क्या हुआ जब भगवान श्री राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से पहले अयोध्या पहुंची सैकड़ों वानरों की सेना। फिर जो हुआ उसे देखकर आपके भी पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। जैसे जैसे प्राण प्रतिष्ठा की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे अयोध्या में चमत्कार पर चमत्कार हो रहे हैं। कई लोगों का तो यह भी कहना है कि भगवान श्री राम के स्वागत के लिए उनके सभी साथी आ रहे हैं। लेकिन आज के वीडियो में वह सभी चमत्कार के बारे में बात करेंगे जिसे देखकर वैज्ञानिक भी हैरान हो गए हैं। मंदिर निर्माण के दौरान हुए चमत्कारों को सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। आप देख रहे हैं लाइव धाम अपडेट यूट्यूब चैनल, और आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब अवश्य करें, और अगर आप सच्चे सनातनी हो तो कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। दोस्तों, भारत के इतिहास में 22 जनवरी 2024 का दिन सुनहरे अक्षरों में दर्ज किया जाएगा। यह पल सभी के लिए बहुत ही खास और ऐतिहासिक होने वाला है। सभी राम भक्त इस ऐतिहासिक पल के साक्षी बनेंगे। मिरबांकी ने मस्जिद बनाने के 330 साल बाद 1858 में बाबरी मस्जिद परिसर में हवन पूजन करने को लेकर एक FIR दर्ज हुई थी। धीरे धीरे 1885 में पहली बार यह मामला अदालत में पहुंचा। धीरे धीरे बात इतनी बढ़ गई कि सन 1992 को गुस्साए लोगों ने बाबरी मस्जिद को गिरा दिया। 134 साल तक चली कानूनी लड़ाई के बाद 9 नवंबर 2019 को सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा राम मंदिर के पक्ष के फैसले से यह विवाद खत्म हुआ, और इस फैसले से 1 अरब 40 करोड़ लोगों को खुशी हुई। बता दें कि श्री राम जन्मभूमि अयोध्या में 70 एकड़ भूमि पर बने भव्य राम मंदिर में रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी 2024 को होनी है। इस तारीख का सभी को बेसब्री से इंतजार है। लगातार भक्तों में मंदिर के उद्घाटन की उत्सुकता बढ़ती जा रही है। भगवान श्री राम के मंदिर की चर्चा सिर्फ अयोध्या में ही नहीं बल्कि विश्व भर में हो रही है। इस भव्य कार्यक्रम की तैयारियां अब अंतिम दौर में। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हफ्ते भर चलेगा, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे। जब माता सीता का रावण ने हरण कर लिया तो प्रभु श्री राम ने रामेश्वरम से श्रीलंका तक जाने के लिए राम सेतु का निर्माण किया था। तब राम सेतु को बनाने के लिए वानर सेना ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ऐसा भी कह सकते हैं कि बिना वानर सेना के राम सेतु बनना असंभव था। साथ ही साथ अन्य कई पशु पक्षियों ने भी राम सेतु बनाने में अपना अनमोल योगदान दिया था, क्योंकि आप जानते ही होंगे कि राजा सुग्रीव नल नील बाकी सेना वानर प्रजाति की थी। इसके साथ ही जामवंत जी भालू थे और जटायु जी गिद्ध प्रजाति के थे। इसके बाद प्रभु श्री राम ने रावण का वध किया और पुनः अयोध्या लौटे। तब धूमधाम से दीपावली का पर्व मनाया गया। अब जैसे जैसे प्राण प्रतिष्ठा का समय नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे कई चमत्कार अयोध्या में देखने को मिल रहे हैं। हाल ही में एक गिद्धों का बहुत बड़ा झुंड अयोध्या में देखा गया है। ऐसा कह रहे हैं ये गिद्ध कई सालों पहले विलुप्त हो चुके थे, लेकिन अचानक से इन गिद्धों का सामने आना भगवान श्री राम से जुड़ा बहुत बड़ा चमत्कार बताया जा रहा है। साथ ही साथ अयोध्या के लोग इन्हें जटायु का वंशज बता रहे हैं और उनकी पूजा कर रहे हैं। दोस्तों, अयोध्या नगरी के अंदर ही भगवान श्री राम का जन्म हुआ था, जिसका जिक्र वाल्मीकि की रामायण में भी है। सालों तक चले रामराज्य के बाद जब श्री राम ने जल समाधि ले ली तो अयोध्या नगरी सुनी हो गई। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार उज्जैन के राजा विक्रमादित्य जब यहाँ अटैक करने आए तो उन्हें उजाड़ भूमि पर कुछ चमत्कार दिखाई देने लगे। खोज की तो पता चला कि यह श्री राम की जन्मभूमि है। इसके बाद उन्होंने यहाँ श्री राम के भव्य मंदिर का निर्माण कराया, जिसमें काले रंग के कसौटी पत्थर वाले चौथे स्तंभ थे। समय समय पर यहाँ राजाओं ने मंदिर की देखभाल की, लेकिन 14वीं शताब्दी में जब भारत में मुगलों का शासन हुआ तो श्री राम जन्मभूमि को नष्ट कर वहाँ बाबरी मस्जिद बना दी गई। 1525 में राम जन्मभूमि मंदिर को बाबर के सेनापति मीरबांकी ने ध्वस्त करवाया था। बाबरी मस्जिद की 3 गुंबद थी, जिसके बाहरी हिस्से में एक चबूतरे में श्री राम के बाल स्वरूप की पूजा होती थी। अब वह समय दूर नहीं है जब 22 तारीख को श्री राम लाल की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। कमेंट में जय श्री राम लिख दीजिए। धन्यवाद।